नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2018 से लेकर 2019 के बीच में रेलवे की वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जैसे कि आरआरबी का आरआरसी से चेंज हो जाना, ये बदलाव ही रेलवे ग्रुप डी में क्या असर डालने वाला है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ताकि ये पता चल सके कि आरआरसी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेन्नई जोन का क्या जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम उस हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे जिसकी वजह से आरआरसी चेन्नई का कट ऑफ 2021 में कम जाने वाला है। मैं सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए एनालिसिस करके सब चीज़ लेकर आ गया हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े, आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाए। यदि आपने चेन्नई जोन से फॉर्म भरा है और आपकी ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी तभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो यदि आपकी डिमांड पर ये वीडियो आया है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आई होप जो है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि इतना कम नंबर लाने पे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा और आराम से आपकी स्ट्रेटजी भी रहेगी जिससे कि आप घबराएंगे भी नहीं और आराम से 1.5-2 महीने के अंदर इसे आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर कह देता हूँ, बहुत ही ईजी वे से मैं आपको ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस भरोसे के साथ इस वीडियो को देखिएगा। हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले हम लोग ये एनालिसिस देखेंगे कट ऑफ देखने से पहले कि 2018 और 2019 चेन्नई की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या फ़र्क था। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि टोटल फॉर्म में क्या फ़र्क था, कंपटीशन में क्या अंतर रह गया और देखेंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। इन सभी तथ्यों के हिसाब से हमें ये पता चलेगा क्या कट ऑफ कम जाएगी या कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2018 की वैकेंसी की, देखते हैं चेन्नई की। जब पहले वैकेंसी आई थी 2018 की, तब वैकेंसी आई थी 2989। ये मैं आपके लिए टेबल चार्ट चेन्नई का लेके आया हूँ जो कि ऑफिशियली जो है मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाया है। अंतर आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल वे पे कि अंतर जो है, पहले वैकेंसी 2989 थी, अब वैकेंसी 2019 में ये बढ़कर हो गई है 9589। अब इस चीज़ से आपको पता चल गया कि फ़र्क कितने का आ गया। फ़र्क आ गया 6600 वैकेंसी का। ठीक है, ये 6600 वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, लगभग इसका दुगना होती है पहले की वैकेंसी से। यानी ये आपको पता चल गया कि ये वैकेंसी जो है काफ़ी बढ़ गई है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, चांस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म पिछले बार जो भरे गए थे 8,70,000 और इस बार भरे गए हैं 9,26,000 फॉर्म भरे गए हैं। हम लोग ऑफिशियल भी यहाँ पे देखेंगे। मैं पूरा करेक्ट आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि डिजिट्स में नंबर है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, तो आप प्लीज़ इसको माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और सीट पर कंपटीशन अगर हम लोग देखेंगे 292 था जो कि 2018 में ये कंपटीशन था, 2019 में ये कंपटीशन 94 हो गया। यदि आप इनमें देखेंगे तो जो आपका जो है सीट पर कंपटीशन है कितना कम हो गया, लगभग 1/3 1:3 रेशियो का आपका कंपटीशन हो गया। ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये फॉर्म भरा गया था तो रात के 12 बजे से पहले जो ये फॉर्म भरा गया था ये ग्रुप डी का, ये उसी का जो है यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है। टोटल फॉर्म भरे गए थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो शुरू के 1230 है, ये इसका कोड नंबर है, जोनल कोड नंबर, और 9,02,64 जो है ये टोटल फॉर्म की संख्या है। तो मैं आपको सोच रहा था कि ऑफिशियली दिखा दूँ कि आपको एक भरोसा लगे कि हाँ इतना भरा गया था। अब आप चेन्नई जोन के बारे में मैंने ऊपर बता ही दिया तो ये आप देख के समझ ही गए होंगे। वैकेंसी, टोटल फॉर्म पर कंपटीशन सीट, ये है इसका 2019 का टेबल चार्ट आ गया है जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 17 जो है नंबर ऑफ पोस्ट है और इसमें एक फाइनल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9,589 ये वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी सब लोग अपने अपने जोन की देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने अंतर देख लिया। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चेन्नई वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग पिछले बार नहीं नौकरी ले पाए वो लोग इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार नौकरी लेने का, क्योंकि इस बार बहुत कठिन बात नहीं है।
ठीक है, अब हम उन फैक्ट्स पे बात करेंगे कि जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। लेकिन कट ऑफ कम जाने से पहले एक बार हम लोग ऑफिशियल जो है कट ऑफ की ओर चलते हैं। ऑफिशियल कट ऑफ ये देख पा रहे होंगे, ये 2018 का स्क्रीनशॉट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आप जर्नल की कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, 71.53, ओबीसी की कट ऑफ 68.63, एससी की 61.56 एंड एसटी की जो है 55। और उस समय ईडब्ल्यूएस का जो था चलन नहीं था, एक तरह से कहा जाए सिस्टम नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस में इंक्लूड नहीं है। इस बार जो ईडब्ल्यूएस का नया सिस्टम आया वो किस हिसाब से चलेगा ये तो नहीं पता, उसमें हम लोग सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकते हैं, पैरामेडिकल जो है वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पहले हम लोग टॉपिक पे इस पे रहते हैं कि हम लोग कट ऑफ देख रहे थे। अब आपने ये कट ऑफ देख ही ली है कि उस समय जो ये कट ऑफ गई थी जर्नल की 71, ये तब गई थी जब एक सीट पे 294 कंपटीशन था। इतना ज़्यादा कंपटीशन था जो कि एक तिहाई था, तब कट ऑफ 71 गई थी और तब वैकेंसी भी कम थी। ठीक है, उस टाइम जो है अगर वैकेंसी आप देखेंगे इस बार 3 गुना भी लोगों को लिया जा रहा है। यानी कि अगर ये मान के चलिए कि अगर आपकी जॉब जो है वैकेंसी टोटल 9569 है, तो इसका आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा पीईटी के लिए। टोटल आपको सिलेक्ट किया जाएगा 28,737, इतने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा कि एक सीट पे कंपटीशन कितना रह जाता है। पहले तो अभी आप देख पा रहे होंगे 94, अभी देखते देखते देखिएगा आपका कंपटीशन आपका जो है सीधा 94 से घटकर 15 में चला जाएगा। अब चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो की जान, इस वीडियो की शान, आपका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, उसके कारण पे भी एक बार हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बार जो वैकेंसी थी वो कम थी और इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण जो है कितना ज़्यादा है वो भी आप देख चुके, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। 6600 वैकेंसी का अंतर लगभग जो होता है दुगने से भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है आपका मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 नंबर तो आपका कट ऑफ से कम ही होने वाला है। यदि जैसे होता है कि जनरल कैटेगरी से अगर 71 से अगर मैं एक अनुमान लगा के चलूँ कि अगर 3 नंबर जो है मैं ये आपका कंपटीशन का कम कर देता हूँ, कंपटीशन का 3 नंबर जो कि आपकी वैकेंसी जो इंक्रीज़ हो गई थी उसका, फिर 2018 से लेकर 2019 के बीच में हम देखेंगे कितने लोगों की जॉब लग चुकी थी, ये भी एक बार देख लेते हैं। टोटल जो है एएलपी की, ग्रुप डी की, जेई की, आरपीएफ की, पैरामेडिकल की और एनटीपीसी की भी जो है वैकेंसी जो चल रही है, अगर वो लोग ज्वाइन करेंगे तो वो ग्रुप डी में तो जाएंगे नहीं, तो एनटीपीसी के भी जो है इसका मैंने ऐड कर लिया। टोटल 1,87,664 लगभग, ये आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसका भी तो कहीं ना कहीं जो है फ़र्क आपको पड़ने वाला है कि वैकेंसी अगर शिफ्ट होंगे तो बहुत सारे लोग ग्रुप डी में तो ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि ऊंची पोस्ट के जो ज्वाइन कर जाएंगे वो नीची पोस्ट में क्यों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो आपकी वैकेंसी जो है इसकी वजह से टोटल जो है 2 नंबर का जो है कमी आने वाली है। आपका कंपटीशन कम हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, टोटल 3 नंबर की कमी आएगी। ठीक है, और वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, वो 3 नंबर की आपकी कमी आएगी कि वैकेंसी आपने देखी जैसा मैंने बताया। साथ ही साथ एक और मेजर फैक्टर करता है वो है अटेंडेंस। भाई पिछले बार जो अटेंडेंस थी वो कम थी और इस बार अटेंडेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये भी देखेंगे अटेंडेंस का फ़ायदा कैसे मिलेगा कि एनटीपीसी में अगर आप देखेंगे, एनटीपीसी में जो आपकी वैकेंसी आई थी और इस बार जो एग्ज़ाम होते उसमें अखबार में भी आया है कि 50 से लेकर 55 तक का आपका जो है क्या था, उसमें आपका अटेंडेंस था। अटेंडेंस बहुत ही कम थी, तो हम ये मान के चलते इस बार ग्रुप डी में भी जो है लगभग 50% का अटेंडेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं एक रेशियो लेकर चलता हूँ कि 9 लाख तो फॉर्म भरे हैं, टोटल 9,264, अगर उसका आप आधा भी कर दोगे तो हम इसको लेते हैं 4.5 लाख। 4.5 लाख अगर आप देखेंगे टोटल लोग जो है एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी एक फैक्टर बनता है कि उसमें नॉर्मल स्टूडेंट रहेंगे, नॉर्मल के साथ उसमें एक वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट और एक जो होता है जो बहुत ही अच्छे जो कि 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है कट ऑफ को कम करने का कारण करेगा, अटेंडेंस कम हो जाएगी, तो लगभग आप देखेंगे लेस कंपटीशन जो कि 3 नंबर हो जाएगा। साथ ही साथ टोटल वैकेंसी जो भरी गई थी उसके 3 नंबर आप देख लेंगे और इसी में जो है अटेंडेंस आपकी कम से कम अटेंडेंस का 1 नंबर का तो कमी आएगी उसमें आपके कट ऑफ में।
साथ ही साथ इसमें देखेंगे 2019 से लेकर 2020 तक की जो वैकेंसी 21 तक फिल की गई है 1,80,000 से ज़्यादा, उसमें 2 नंबर। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं टोटल जो है आपका 9 नंबर जो है इसमें इस बार इफ़ेक्ट डालने वाला है कट ऑफ में। अगर हम 71 तो जर्नल की कट ऑफ थी ना, उस समय नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये तो रॉ मार्क्स तो थे नहीं। तो पिछले बार नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मान के चलते हैं 15 से लेके 20 नंबर तक बढ़े थे। अगर आप ये 71 से ठीक है हटा देते हैं, 15 से 20 मार्क्स भी घटा देते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग जो है 15 भी नहीं, अगर आप मान लीजिए 10 मार्क्स घटा देते तो 61 नंबर जो है रॉ मार्क्स जो लोग लेकर आए होंगे उनका तो लगभग कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा ना पीईटी के लिए। और लेकिन इस बार तो ये मेजर इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है, आपने देखिए 9 नंबर का डिफरेंस भी ये कहीं ना कहीं से कम करेगा। तो हम मान के चले कि अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ ना भी हुआ, इस बार मान लो नॉर्मलाइजेशन का रूल बदल गया है और आपके मान लीजिए बहुत ज़्यादा मान लीजिए 5 नंबर बढ़ते, वैसे ऐसा होगा नहीं, 8 से 10 नंबर सबके बढ़ेंगे लगभग, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि अगर प्रिडिक्शन गलत हो गई तो 71 से अगर आप 5 नंबर नॉर्मलाइज का घटा भी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना बन जाएगा, यानी कि 66 नंबर तो कम से कम आपका जो है क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये आपका मैं रॉ मार्क्स लेके चलता हूँ इतना, और जो मैंने इफ़ेक्ट बताया है उसकी वजह से भी 9 नंबर आपका कम होने वाला है। तो 9 नंबर अगर आप कर देंगे, 66 से 9 नंबर कम कर देंगे तो आपका 57 आ जाएगा, लगभग जो है 57 आ जाएगा। और 57 नंबर अगर आप लेके आते हैं रॉ मार्क्स इस बार, तो आप सेफ कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसी हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली चेन्नई की, तो अगर आप जर्नल में 57 स्कोर ले आते तो आराम से आप जो है नॉर्मलाइज होके आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में अगर लाने पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए 64 से लेकर 67 के बीच अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। नॉर्मलाइज लेके हमारे हिसाब से कट ऑफ इतनी जाएगी जर्नल की। ओबीसी की देखेंगे तो नॉर्मलाइज होके अगर आप रॉ मार्क्स 53 ले आए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसके ऊपर प्लस लाते तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। 61 से लेके 63 के बीच में आपका नॉर्मलाइज मार्क्स रहेगा। एससी कैटेगरी का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मलाइज होके जो है 55 से लेके 58 तक इतने नंबर अगर आपके आ जाते हैं, 55 से लेके 58 तक, तो आपका जो है अच्छा जो है सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। एसटी का भी जो है 49 से 52 का जो है नॉर्मलाइज स्कोर अगर आप रखते हैं तो आपका सिलेक्ट होने का चांस है। इसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस का भी देख लेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस का तो लगभग नॉर्मलाइज होके 52 से लेके 55 तक आप नंबर ले आते हैं तो आपका नॉर्मलाइज में आराम से हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए। और पैरामेडिकल की जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी आप देख पाए होंगे 1937 की वैकेंसी थी, उसमें ईडब्ल्यूएस का जो आया है रिज़ल्ट, उसमें जो है एससी और ओबीसी के बीच में ही जो तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्रिडिक्शन थी, तो इस बार मेरे हिसाब से लगता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 52 से लेके 55 के बीच समथिंग जो है नॉर्मलाइज होके जाने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जिसकी वजह से आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है कि अगर आप इतने नंबर ले आए तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यदि आपको ये मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है विथ फैक्ट्स के साथ दोस्तों, ठीक है, यदि आप किसी अदर जोन से भी है और आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपके जोन के लिए जो है वीडियो बनाऊंगा ऐसे फैक्ट्स के साथ। अब आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने जर्नल कैटेगरी से सभी को ले लेगा, अभी सभी लोग जान लीजिए कि जर्नल कैटेगरी को यदि आप टारगेट करते हो, यदि आप जर्नल में 57 के ऊपर रॉ मार्क्स ला रहे हैं किसी मॉक टेस्ट में तो आप सेफ जोन में हैं और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चेन्नई जोन का कट ऑफ 110% जो है इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। नॉर्मलाइज होकर 64 से 67, ये मैं आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। 64 भी अगर आप हो जाता है नॉर्मलाइज होकर तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आराम से प्रिपरेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप मेहनत कीजिए।
कीजिए और मेहनत कैसे शुरू कीजिए। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार रिवीजन मत कीजिए, ठीक है। आप जो है बार बार शुरू से फिर उठा के, अगर आप सिलेबस को एक बार पढ़ते चले जाएंगे तो अगर आप सिलेबस ही करेंगे तो मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे। आपको कितने नंबर लाना है, 60 नंबर रॉ मार्क्स तक आप ले आइए, अच्छी सीट आपको मनचाही मिल जाएगी, आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, आपको कोई समझ लीजिए निकाल ही नहीं सकता बाहर, ठीक है। 60 में तो सबका हो जाना है, लेकिन अगर आप 55 लेके आते हो, 52 भी लेके आते हो, तब भी आपका चांस है इस बार। तो यदि अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए और कम से कम 3 घंटे उसका एनालिसिस करिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो तो आप अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो। तो चेंजेस लाना बहुत ही ज़रूरी है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस कीजिए, जो गलतियां हो रही है उस चैप्टर को पूरा खोलिए और उसको पूरा तैयार कीजिए, फिर से मॉक टेस्ट लगाइए और ये सोचिए कि दोबारा जो है आपको ये गलती ना हो जिसकी वजह से आपका जो है नंबर कम आए। और कोशिश कीजिए, अभी एग्ज़ाम आते आते तक आई होप, मुझे उम्मीद है आप अपने नंबर काफ़ी बढ़ा लेंगे। फ़िलहाल मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जो आपकी रहेगी किसमें, मॉक टेस्ट में कैसे एनालिसिस करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वीडियो देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा और आपकी जो है हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।